अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अपना अगला टॉपिक है मौलाना हसरत मोहानी गजलियात में हसरत मोहानी की सवानियात और इनकी तर्ज तहरीर या यूं कह सकते हैं खुसूसियत कलाम। मोस्टली इनकी गजल के बारे में जानना है। गजलियात आपके टॉपिक है, तो मुकम्मल गजलें। आइए देखते हैं, पहले हसरत मोहानी के बारे में जानेंगे। हसरत मोहानी कौन है, कब पैदा हुआ, क्या क्या इन्होंने उर्दू अदब के लिए कारनामे किए। देखिए, हसरत मोहानी के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इनकी सवानियात के मुतालिक। ठीक है, सवानियात के मुतालिक क्वेश्चन आता है। तो सन 1880 में पैदा हुए थे कस्बा मोहान के अंदर। इस मोहान की वजह से इसको मोहानी कहा जाता है। जिस तरह असगर गोंडवी को गोंडा में पैदा होने की वजह से गोंडवी कहा जाता है, शाद अजीमाबादी को अजीमाबाद पटना में पैदा होने की वजह से अजीमाबादी कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह मजनू गोरखपुरी, सॉरी फिराक गोरखपुरी। ठीक है, तो ये नाम आते हैं फिराक की वजह से। तो इसी तरह इनका नाम है मोहानी, नाम पड़ा है इनका मोहान कस्बे में पैदा होने की वजह से। असल पैदाइश सन 1880 में, असल भी नकल दोनों यही है। हसरत मोहानी का खानदानी मकान बाराहदरी के नाम से जाना जाता है। ठीक, किस नाम से? बाराहदरी के नाम से। हसरत मोहानी को इमामुल मुतगज्जलीन कहा जाता है। क्या है? इमामुल मुतगज्जलीन। आपको बताया भी था मैंने, ठीक है, थोड़ी देर पहले पिछली क्लास में आपको बताया था इमामुल मुतगज्जलीन के बारे में। हसरत मोहानी के वालिद माजिद का नाम सैयद अजहर हसन और वालिदा मोहतरमा का नाम शहर बानो बेगम था। सैयद अजहर हसन और शहर बानो बेगम था। ठीक है, आगे हम देखते हैं। देखिए, हसरत मोहानी के दादा, इनके दादा का नाम भी आपको देखना है, तो वो है सैयद मेहरुल हसन और परदादा सैयद मजहर हसन। परदादा और दादाओं की जरूरत है नहीं, है ना। बहरहाल आप इनके वालिद साहब का ही नाम याद रख लेना। परदादा आपको याद रखना है जोश मलिहाबादी का और मीर अनीस का। उनका दादा, परदादा, लकड़दादा, जॉनसन ने सारे याद रखने हैं आपको। ठीक है, शब्बीर इब्न बशीर वगैरह है ना, वो सब। हसरत मोहानी के आबा और अजदाद में से एक बुजुर्ग सैयद महमूद नैशापुरी तरके वतन करके दिल्ली सल्तनत के सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश। कौन है? शमसुद्दीन अल्तमश, जिसको कहा जाता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश नाम हिंदी में है, उनका असल नाम है अल्तमश। ठीक है, जो हिंदुस्तान के बादशाह रहे थे, इन्हीं की लड़की थी रजिया सुल्ताना, रजिया सुल्ताना। ठीक है, 1236 से 39 तक सल्तनत की बादशाह रही थी ये। 1210 से 1236 तक हिंदुस्तान के बादशाह रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। ठीक है, बहरहाल इनके जमाने में हिंदुस्तान आए और मोहा ने मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की। तो देखिए, अब क्वेश्चन आएगा जिस तरह गालिब के बारे में शाह आलम सानी के जमाने में। ठीक है, और इसी तरह इनके जमाने, इनके पूछे कि इनका आबा व अजदाद किस बादशाह के जमाने में आए, तो शमसुद्दीन अल्तमश के जमाने में आए थे 13वीं सदी ईस्वी में। ठीक है, हजरत मोहानी ने सैयद महमूद नेशापुरी के ताल्लुक से, ये जो सैयद महमूद नेशापुरी हैं, इनका कोई बुजुर्ग था, उसके ताल्लुक से ही शेर कहा है, क्यों ना हूं उर्दू में हसरत हम नजीरी के नजीर, क्यों ना हूं उर्दू में हसरत हम नजीरी के नजीर, है ताल्लुक हमको खाके नैशापुर से। देखिए, नैशापुर की जो मिट्टी है ना, इसके अंदर बड़े बड़े मुजद्दिद पैदा हुए हैं, बड़े बड़े मुहक्किक पैदा हुए हैं, बड़े बड़े मुहद्दिस पैदा हुए हैं। तो जिस बंदे का ताल्लुक नैशापुर की मिट्टी से हो, तो उसके लिए फख्र की बात होती ही है। तो चूंकि इनका ताल्लुक किससे? नैशापुर की मिट्टी से, तो अपना संबंध गिनाया है, अपना ताल्लुक, अपनी निस्बत बताई है कि हम ऐसी कलाम क्यों ना करें, हम ऐसी शायरी क्यों ना करें, चूंकि हमारा खानदानी ताल्लुक नैशापुर से है। ठीक है, तो अपना फख्र बयान किया जाता है। हजरत मोहानी ने अपने पहले जेल के सफर के दौरान, जब इनको जेल वगैरह हुई, अंग्रेज हुकूमत का जमाना था, तो पहले जेल के सफर के दौरान अपनी पहली बीवी नशातुन्निसा बेगम पर एक गजल कही, जिसका रदीफ था नशात। बीवी के नाम से उसका रदीफ भी नशाती बना दिया, है ना। हजरत मोहानी ने 1894 में मिडिल स्कूल मोहान से मिडिल का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास किया। ये इनकी तालीम और तरबियत के मुतालिक बात की जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए 1899 को गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से इंटर्स का इम्तिहान इम्तियाजी नंबर आज से पास किया है, फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे। हसरत मोहानी ने मजीद तालीम के लिए अलीगढ़ का सफर किया। मोहान से कहां पर पहुंच गए थे ये? अलीगढ़ पहुंच गए थे तालीम और ताल्लुम के सिलसिले में। उसके बाद देखिए, हजरत मोहानी को अलीगढ़ के तलबा ने खाला जान के नाम से पुकारा। इनका नाम पड़ गया क्या? खाला जान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि अलीगढ़ के तलबा ने हजरत मोहानी को किस नाम से पुकारा था? तो खाला जान के नाम से। हजरत मोहानी ने बीए ग्रेजुएशन, जो इन्होंने क्या, बैचलर्स ऑफ आर्ट, बीए की डिग्री अलीगढ़ से हासिल की, और खाला जान से मौलाना हसरत मोहानी बन गए। क्या बन गए? खाला जान से मौलाना हसरत मोहानी बन गए थे।
हजरत मोहानी की जनवरी 1902 को मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज मैगजीन अलीगढ़ में ये 27 अशार की क्या है, एक नज्म शाये हुई। ठीक है, क्या हुई? 27 नहीं बल्कि 27 का मतलब होता है तारीफ करना। ठीक है, किसी की खूबी बयान करना। तो 27 अशार की एक नज्म शाये हुई थी। हजरत मोहानी ने 1903 में MAO कॉलेज, क्या है, MAO कॉलेज अलीगढ़ से BA किया और अपनी सियासी जिंदगी शुरू की। सियासी का मतलब होता है राजनीतिक जिंदगी। अपनी राजनीतिक पारी इन्होंने शुरू की थी 1903 से। ये समथिंग 23 साल के थे, यंगस्टर थे, जवान थे। हजरत मोहानी को मकामी सियासत में हिस्सा लेने की वजह से अलीगढ़ प्रिंसिपल ने 3 मरतबा ब्लैक लिस्टेड किया। ब्लैक लिस्टेड फरदेस्या, मतलब कॉलेज से इस तरह कर देते हैं, ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। चूंकि अंग्रेजों की हुकूमत थी तो कर दिया अंग्रेजों ने। हजरत मोहानी की गिरफ्तारी अप्रैल 1908 में लिखे मिस्र में अंग्रेजों की तालीमी पॉलिसी। देखिए, मिस्र पर अंग्रेजों की हुकूमत थी और मिस्र चूंकि दुनिया के उन बड़े जगहों में से है जहां पर क्या है, जहां से अंबिया अलैहिस्सलाम का जहां से ताल्लुक है, इस्लामिक सल्तनत का जहां से ताल्लुक है, इस्लामिक कल्चर सिविलाइजेशन का जहां से ताल्लुक है, तो वहां पर किसी भी कौम को बर्बाद करना हो तो उसकी कौमी जो उनकी एक शैक्षिक जो उनका निजाम है ना, उसको बदल डालो तो कौम बर्बाद हो जाएगी। तो अंग्रेजों ने ऐसे ही किया। इस्लामिक इनको सल्तनत बर्बाद करनी थी तो इस्लामी निजाम को हिलाने के लिए, इस्लामी निजाम को बदलने के लिए इन लोगों ने क्या, एजुकेशन में फेरबदल कर दिया। तो वही होता है, मिस्र में अंग्रेजों की तालीमी पॉलिसी जब इन्होंने बयान की, लोगों के सामने पेश किया कि मुसलमानों को क्या करना चाहते हैं, तो अंग्रेज हुकूमत ने इसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। इस मजमून के छापने की वजह से हुकूमत ने उसे बागियाना करार दिया। और पहली बार देखिए अप्रैल में बात हुई थी बागियाना, और 23 जून 1908 को बगावत के इल्जाम में गिरफ्तार करके 2 साल की सजा और 100 रुपए जुर्माना आयद किया। अब देखिए, आज से 125 साल पहले 100 रुपए जुर्माना आयद करना बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना, आज से 50 साल पहले हमारे बाबा ने 5 रुपए में खेत ले लिया था, है ना, तो 100 रुपए में तो भाई साहब 10 बीघे खेत ले लेते हैं, तो बड़ी बात होती है। हजरत मोहानी दूसरी मर्तबा 13 अप्रैल 1916 को जेल में गए। ठीक है, दूसरी मर्तबा 13 अप्रैल 1916 को जेल में गए। हजरत मोहानी पहली बार 23 जून 1908 को, ये आपको बता ही दिया था। उसके बाद दूसरी मर्तबा 1916 को, ये आपको बता दिया। उसके बाद एक हजरत मोहानी पहले मुजाहिदे आजादी हैं, पहले स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं, ऐसे हैं जिन्होंने 1921 के कांग्रेस सालाना जलसे में मुकम्मल आजादी की तजवीज पेश की थी। ठीक है, यानी पूर्ण स्वतंत्रता संग्राम की मांग करने वाले पहले जंगजू हैं हजरत मोहानी। कब? 1921 के कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में ये मांग उठाई थी। उनकी इस जलसे की गई तकरीर की पादाश में उन्हें 14 अप्रैल को कानपुर से गिरफ्तार किया गया और हुकूमत ने 6 साल की सजा दी और हजरत मोहानी 3 बार जेल गए। ये थे वो असल जंग आजादी के सिपह सालार, ठीक है, जो 3-3, 6-6 बार जेल में गए हैं। 1921 में आजादी की मांग की तो 6 साल जेल में गए, लेकिन माफी के लिए कोई खत नहीं लिखा। ठीक है, हजरत मोहानी उर्दू के पहले शायर हैं जिन्हें 1857 की जंग आजादी के बाद सियासी सरगर्मियों की वजह से अंग्रेजों की कैद में रहना पड़ा। ये कहें कौन है? पहले शायर हैं, ऐसे पहले शायर हैं 1857 की जंग आजादी के बाद। हजरत मोहानी ने अपनी गजल 12-13 साल की उम्र में लिखी थी पहली। जिस तरह 13-11 साल की उम्र में गालिब ने शायरी शुरू की, इन्होंने लिखा है, मैं तो समझा था कयामत आ गई, फिर साहिब सलामत हो। ठीक है, बहरहाल समझ रही हैं। हजरत मोहानी ने अपनी आखिरी गजल 9 नवंबर 1950 को लिखी, बोले कुए यार से बावस्फे ज़अम निकहते बादे सबा मिलती नहीं। ठीक है, ये इनके आखिरी गजल है, पहली गजल वो है। हजरत मोहानी 1916 ईस्वी में जब कांग्रेस लीग समझौता हुआ तो हजरत मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए। तब 1916 में जब कांग्रेस लीग समझौता हुआ तो हजरत किसके सदर हुए? मुस्लिम लीग के। ठीक है, बाद में फिर अलग भी हो गए थे। हजरत मोहानी के शायरी में उस्ताद तस्लीम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह ज़ौक़ के हैं पूछे जाएंगे, गालिब के पूछे जाएंगे, इसी तरह इनके भी पूछे जाएंगे शायरी में हजरत के उस्ताद कौन है? तो उस्ताद तस्लीम। हजरत मोहानी ने जदीद उर्दू गजल को सिमत व रफ्तार अता की, एक नया तर्ज, एक नया अंदाज। ठीक है, हजरत मोहानी का कलाम 13 दीवानों में तकसीम है। कितने दीवान है? कुल 13 दीवान। हजरत मोहानी के शेरी मजमूए का नाम है कैद फरंग। ठीक है,
कैद फरंग के नाम से, फरंग का मतलब अंग्रेज होता है, तो कैद फरंग के नाम से इनका क्या शेरी मजमुआ है। आगे देखिए हजरत मोहानी की निकाते सुखन हिंदुस्तान की जंग आजादी के दौरान की जंदानी अदब की तखलीक है। जंदानी का मतलब होता है कैद खाने की तखलीक। जब ये किस में थे, कैद खाने में थे, जेल के अंदर थे। हजरत मोहानी की निकाते सखुन, क्या है हजरत मोहानी की निकाते सखुन? हजरत मोहानी की निकाते सुखन उर्दू मुअल्ला में किस्तवार शाये हुई, बाद में मतरूकात सुखन, माइब सुखन, महासिन सुखन और नवादिर सुखन के नाम से किताबी सूरत में शाये हुई थी। तो गजलियात के टॉपिक में आपके जो फर्स्ट है, यानी यूं कह सकते हैं हजरत मोहानी की सवाने हयात के मुतालिक आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हजरत मोहानी ने 1905 ईस्वी को दीवाने गालिब उर्दू माशरा, यानी दीवाने गालिब की शरह के साथ इन्होंने क्या इसको शाये किया था, मिर्जा गालिब का दीवान और उसकी शरह शाये की थी। क्या नाम है इसका? दीवाने गालिब उर्दू माशरा। हजरत मोहानी की खुद नविश्ते मुशाहदाते जंदा के नाम से, किसके नाम से? मुशाहदाते जंदा के नाम से है, जिसमें 23 जून 1908 से 19 जून 1919 तक के अंग्रेज हुकूमत के कैद के अलमनाक जो एक दास्तान थी वो दर्ज किया गया था। अलम अलिफ के साथ आता है तो इसका माना होता है दर्द, और अलम अगर आइन के साथ आता है तो इसका माना होता है झंडा, चोटी, निशान, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे मौलाना हजरत मोहानी साहब का हम देखते हैं रिसाला उर्दू मुअल्ला। रिसाला उर्दू मुअल्ला के नाम से देखिए दूसरी चीज है, वो है उर्दू मुअल्ला के नाम से खुतूत, ठीक है। उर्दू हिंदी उर्दू मुअल्ला, उर्दू हिंदी के नाम से मिर्जा गालिब का खुतूत है जो सन 1868 में शाये हुआ था। उर्दू मुअल्ला के नाम से मिर्जा गालिब के खुतूत है जो सन 1869 में शाये हुआ। और इनका क्या है, एक रिसाला है मौलाना हजरत मोहानी का उर्दू मुअल्ला के नाम से। तो दोनों चीजों में डिफरेंस रखना है एग्जाम में, ठीक है। हजरत मोहानी के रिसाला उर्दू मुअल्ला का पहला शुमारा जुलाई 1900 में शाये हुआ था, यानी फर्स्ट जो इसका प्रकाशन हुआ था। उसके बाद देखिए हजरत मोहानी की रिसाला उर्दू मुअल्ला की आखिरी इशाअत अप्रैल 1913 को हुई थी। कब हुई थी? अप्रैल 1913 को। उसके बाद देखिए मौलाना हजरत मोहानी ने 1913 ईस्वी में फैजाबाद से कैसर हिंद के नाम से एक उर्दू हफ्तावारी अखबार निकाला। क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जाएगा कैसर हिंद के मुदीर कौन है? तो मौलाना हजरत मोहानी साहब, ठीक है, यानी जो इस अखबार की इदारत करने वाले थे। आगे देखिए मौलाना हजरत मोहानी ने जुलाई 1914 ईस्वी से तज़किरतुश शुअरा के नाम से एक सेमाही रिसाला निकाला। वो हफ्तावारी कैसा है? सेमाही रिसाला है। क्या नाम है इसका? तज़किरतुश शुअरा, ठीक है। ये जैसे निकाला इन्होंने हफ्तावारी अखबार निकाला है कैसर हिंद, और ये निकाला इन्होंने सेमाही 3 माह में एक बार निकलने वाला तज़किरतुश शुअरा के नाम से। हजरत मोहानी ने 1928 ईस्वी में कानपुर से मुस्तकिल नाम से एक रोजनामा शाये करना शुरू कर दिया, जो रोजाना आता था, ठीक है। किस नाम से? मुस्तकिल के नाम से। तो ये मौलाना हजरत मोहानी साहब की तर्ज तहरीर थी, ठीक है। उर्दू अदब के लिए इन्होंने बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। आगे अगर बात की जाए इनके इंतकाल की, तो देखिए पैदा हुए सन 1880 में मौलाना हजरत मोहानी साहब मोहान कस्बा के अंदर, इसी वजह से मोहानी कहलाए। लेकिन इनका इंतकाल हुआ है 13 मई 1951 को, हिंदुस्तान की आजादी के 4 साल बाद, फरंगी महल लखनऊ में। ये मौलाना हजरत मोहानी साहब की सवाने हयात थी, तर्ज तहरीर थी। आगे अगर बात किया तो देखिए मौलाना हजरत मोहानी के बारे में, मौलाना हजरत मोहानी की गजलें आपके टॉपिक में शामिल हैं। देखिए मौलाना हजरत मोहानी की 2 गजलें हैं। एक तो फर्स्ट गजलें हैं ये निगाह यार जिसे आशनाए राज करे। निगाह यार यानी महबूब की निगाह, ठीक है। तो महबूब की निगाह तो वैसे भी खुशगवार होती है। महबूब अगर आशिक को देख ले मोहब्बत की नजर से तो सारा दिन खुशी में गुजर जाए, ठीक है। तो ये मौलाना हजरत मोहानी साहब इसी तरह बयान करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। निगाह यार जिसे आशनाए राज करे, वो अपनी खूबी किस्मत पे क्यों ना नाज करे। आशना के माना था जान पहचान, इंट्रोडक्शन कराना, ठीक है। आशनाए राज, राज राज बोलेंगे, राजों से जान करवाना, ठीक है। यार मतलब महबूब, तो खूबी किस्मत मतलब किस्मत की अच्छाई पर, किस्मत की खूबी पर क्यों ना नाज करे, उसे क्यों फख्र ना हो, क्यों उसे क्या घमंड ना हो अपने आप का, अपनी किस्मत पर, है। तो मौलाना हजरत मोहानी गजल के इस मतला में हजरत कहते हैं कि महबूब की नाज भरी निगाहें जिसे मोहब्बत के राज से आशना कर दें, जिसे मोहब्बत के राज से उसके बारे में उसको बता दें कि हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, है ना। उसे अपनी किस्मत की यावरी पर नाज करना चाहिए, उसे अपनी किस्मत पर क्या खुश होना चाहिए कि महबूब उसे बता रहा है ना।
दरअसल महबूब कभी आशिक को दिल की बात से आगाह नहीं करता। महबूब कभी भी आशिक को दिल की बात से क्या नहीं करता, आगाह नहीं करता। इसलिए कि महबूब अगर अपने आशिक को अपने दिल की बात से आगाह करता है तो हमेशा, बल्कि ऐसा करता है कि महबूब अपने आशिक के साथ तगाफुल बरतता है। क्यों? इसलिए कि बहुत सारी चीजें होती हैं इश्क में। अगर वो उसको बता दे कि हम आपसे कितना इश्क करते हैं अपनी महबूबा के बारे में, अपने महबूब के बारे में, तो फिर कम कहीं ऐसा ना हो कि इनका इश्क क्या कम हो जाए। तो इश्क हकीकी को बयान किया मौलाना हसरत मोहानी साहब ने। आगे देखिए इसमें, अब अगर वो महबूब उसे मोहब्बत के राजों से आगाह करता है तो आशिक की किस्मत बुलंद हो जाती है। ऐसा कहना है मौलाना हसरत मोहानी साहब का पहले शेर में। इश्क हकीकी के कॉन्सेप्ट को बयान किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, दिलों को फिक्रे दो आलम से कर दिया आजाद, तेरे जुनू का खुदा सिलसिला दराज करे। फिक्रे दो आलम, फिक्रे दो आलम का मतलब होता है दुनिया व आखिरत की फिक्र। ठीक है, फिक्रे दो आलम, दुनिया व आखिरत की फिक्र। यानी शायर कह रहे हैं कि मेरे महबूब तेरे इश्क में हम बिल्कुल क्या है फरेफ्ता हो गए, और हमें दुनिया व आखिरत से दोनों तरह की टेंशनों से हमें मुक्ति मिल गई है ना, हम टेंशन फ्री हो गए। ठीक है, यानी हम पर दीवानगी की ऐसी कैफियत तारी हो गई कि हम दुनियावी बातों से बिल्कुल बेफिक्र हो गए, ना ही हमें आखिरत की फिक्र है, हमें कोई फिक्र नहीं है, टेंशन फ्री है ना। वो दोनों जहानों से हम सुरखरू हो गए। लिहाजा वो दुआ करता है कि तेरे जुनू के सिलसिले को, तेरे मोहब्बत के सिलसिले को, जुनू मोहब्बत के सिलसिले को खुदा इसी तरह बढ़ाता रहे, और हम दीन और दुनिया की फिक्र से क्या बिल्कुल आजाद रहे, मतलब हर तरह की फिक्र से टेंशन फ्री रहे। ऐसा महबूब मिलता कहाँ है, ये तो इश्क के हकीके में होता है। दुनिया के महबूब को तुम थोड़ा सा कह दो तो उसके मुंह का क्या 76 नंबर बन जाता है। महबूबा को बड़े खतरनाक चोचले होते हैं। तो देखिए, खिर्द का नाम जुनू, जुनू का नाम खिर्द पड़ गया, उल्टा सिल्टा तजाद होगा, सब में ऐसे ही चलेगा। ठीक है, खिर्द का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिर्द पड़ गया, मतलब बेवकूफी का अकलमंद और अकलमंद का बेवकूफी, ऐसे होता है मोहब्बत में। महबूबा आशिक को पागल कहती, पागल महबूबा को पागल कहता है, पता नहीं पागल है कौन सा, है ना। जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। हजरत महबूब से मुखातिब और कहते हैं कि आपका है के हुस्न, कि आपका जो हुस्न है वो भी एक करिश्मा करने वाला है, बड़ा खुशनसीबी देने वाला है, जो चाहे कर सकता है। और ऐसे ही महबूबा को चढ़ाने के लिए ना उसके हुस्न को खुशी बता दो कि आप तो ये वो, है ना, इस तरह होता है। ये भी उसका करिश्मा है, क्योंकि यहाँ इदराक का नाम दीवानगी, इदराक के माने होता है खर्द, अकलमंद। इसलिए कि इश्क एक ऐसी चीज है कि वहां पर अकलमंदी, दानिशमंदी का नाम पागलपन पड़ जाता है, दीवानापन पड़ जाता है, और दीवानगी का नाम अकलमंदी पड़ जाता है। ठीक है, इश्क में ऐसे ही होता है। ठीक है, बहरहाल, तेरे सितम से मैं खुश हूं कि गालिबन यूं भी, तेरे सितम, तेरे जुल्मो सितम से है मुझे वो शामिले अरबाबे इम्तियाज करे। अरबाब रब की जमा है, मतलब साहिब, साथी। इम्तियाज का मतलब होता है फर्क करना। ठीक है, तो शायर कह रहा है मेरा महबूब, तेरे तू मुझ पर जो जुल्म सितम कर रहा है मैं इस पर भी खुश हूं, है ना। यानी कम से कम कहते हैं ना कि मोहब्बत नहीं तो मुकदमा ही कर दो, कम से कम केस दर केस मुलाकात तो होगी। तो ऐसे वो गाड़ियों पे लिखे हुए शेर होते हैं ना, तो ऐसे ही ये कह रहा है शायर कि तेरे सितम से मैं खुश हूँ गालिबन यूं भी, कि तू मुझ पर जुल्म सितम कर रही है, मुझे परेशान कर रही है, मैं इससे भी खुश हूँ। कम से कम तू याद तो रख रही है कोई है दुनिया में, है ना। तो शायर कह रहे हैं मेरे महबूब तेरे जुल्म सितम से मैं बिल्कुल खफा नहीं हूं, बल्कि बहुत खुश हूं, इसलिए कि इस सबब से कम तूने अपने दुश्मनों और दोस्तों में हमें शामिल तो कर रखा है, हमें याद तो रखते हो, है ना। देखिए कैसी कैसी चीजें हैं, मतलब पिटना मंजूर है पर छोड़ना मंजूर नहीं है ना। हाँ, गमे जहां से जिसे हो फराक की ख्वाहिश, वो उनकी दर्द मोहब्बत से साजबाज करे, है ना। हसरत कहता है कि जिसको दुनिया के दुखों और गमों से नजात हासिल करना है, फराग नजात चाहता हो, छुटकारा चाहता हो, है ना, छुटकारा हासिल करना चाहता हो, वो इश्क और मोहब्बत की दुनिया में कदम रखे, है। अगर गमे जहां से, जो कोई फराग दुनिया के गमों से टेंशन फ्री होना चाहता तो इश्क की दुनिया में कदम रख दे, है। महबूब के दर्द मोहब्बत से ताल्लुक पैदा करे, महबूब का जो मोहब्बत का दर्द होता है ना, उससे ताल्लुक पैदा करे, है? फिर पता लगेगा, क्योंकि मोहब्बत का दर्द ऐसा है जो दुनिया के तमाम दूसरे गमों से निजात का बाइस बन जाता है। वो उनके दर्द मोहब्बत से साजबाज करे। किन के दर्द मोहब्बत से? महबूब के दर्द मोहब्बत से साजबाज करे, यानी अपनी महबूब का जो दर्द, मोहब्बत का दर्द है ना, उसको बर्दाश्त करे, है ना। फिर सारे गम भूल जाएगा, इसलिए फिर उसको वही याद रहेगी, बिल्ली, है ना। बहरहाल, उम्मीदवार है हर सिमत आशिकों के गिरोह, तेरी निगाह को अल्लाह दिल नवाज करे। हसरत कह रहा है मेरे महबूब,
मेरे महबूब के दीदार के लिए, है मेरे महबूब की एक झलक पाने के लिए चारों तरफ आशिकों की कतार लगी हुई, तब वो नजर आए और हम उसे देखें, है ना, दिल को सुकून मिले। तो शायरी कह रहे उम्मीदवार है हर सिमत आशिकों के गिरोह, चारों तरफ के आशिक सड़क छाप आशिक घूम रहे हैं, लेकिन महबूब की एक झलक उनको नसीब नहीं होती। ठीक है, महबूब दो तरह के होते हैं, एक तो होता है एक तरफा, है ना, और एक होता है दो तरफा। तो दो तरफा अच्छा होता है, ऐसा नहीं उसको पता ही नहीं आप उससे मोहब्बत कर रहे हैं, है ना, उसको कर रहे हैं तो तुम पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, सामने वालों को पता होना चाहिए ना, है ना। वो मजीद कहता है कि तुम्हारी नजर को खुदा दिल नवाज करे, आशिकों को तसल्ली देने वाली करे, कि उन्हें एक नजर देखे और उनके दिल को सुकून मिले, है ना। ऐसा कई बार होता भी होगा, है ना, जो इन चीजों को करते होंगे। बहरहाल इश्क हकीकी है, मतलब ये है कि ए मेरे खुदा, तेरे जो बंदे हैं, तेरी जो इबादत करने वाले हैं, तेरी जो परस्तिश करने वाले हैं, तुझे बस एक नजर देखना चाहते हैं, यानी तुझसे बस मिलना चाहते हैं, गोशा नशीनी इख्तियार करना चाहते हैं, ताकि तेरी इबादत कर सकें, है ना, तुझसे दिल लगा सकें, तुझसे दिल की बात कर सकें। ये मतलब होता है इसका। ठीक है, करम का सजावार तू नहीं हसरत, अब आगे तेरी खुशी है जो सरफराज करे। कह रहे हैं गजल के मख्तम हसरत कह रहे हैं कि मेरे महबूब हसरत तेरे करम का, वो तो मतलब मेहरबानी का लायक तो नहीं है, करम का सजावार तो नहीं है, करम यानी मेहरबानी करे, है, यानी इसके लायक तो हसरत नहीं है। देख अपना आपको कितना गिरा रहा है ना। अब आगे तेरी खुशी है जो तू सरफराज करे, लेकिन अब तू मुझे इज्जत बख्शता है या सजा देता है, तू मेरे साथ क्या करता है क्या नहीं करता है, ये तेरी खुशी है, हम तो सरे हम तस्लीम किए हुए हैं, हम तुम्हारे आगे झुके हुए हैं। तो भाई इसके हकीकी में ऐसा कर लेना, इसके मजाजी में ऐसा मत करना कभी भी। ठीक है, कभी कहो तो भाई कर्म का हम तो नहीं है, तुम मन में आज जो करो, क्यों करो, ऐसे कैसे करो। ठीक है, आगे देखिए मुकम्मल गजल, मुकम्मल गजल में आगे देखिए आपकी दूसरी गजल है, हुस्ने बेपरवाह को खुद भी में खुद आरा कर दिया, क्या किया मैंने के इजहार तमन्ना कर दिया। तो ऐसे भी मत करना, माशुका को पता ही नहीं तू कितनी खूबसूरत है, तो मैंने इजहार तमन्ना करके भाव बढ़ा दिए, है ना। मतलब कि शेर में शायर ने महबूब के नाजो अंदाज का दिलकश अंदाज में बयान किया है कि हुस्न बेपरवाह, के मेरी बेपरवाह महबूब को, है कि महबूब को अपने हुस्न का एहसास था और ना उन्हें शऊर था कि तू इतनी खूबसूरत भी है। हालांकि आजकल वाले को सबको पता होता है ना, मगर मैंने दिल के हाथों मजबूर होकर एक बार जो इजहार मोहब्बत किया ना, क्या किया मैंने, अफसोस कर रहा है, क्या किया मैंने जो इजहार तमन्ना कर दिया। लेकिन हमने जो इजहार तमन्ना दिली ख्वाहिश को जो उनके सामने जाहिर किया ना कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके हुस्न पर हम फरेफ्ता हो गए हैं, तो फिर उसे भी अपने आप को हमने ऐसे समझे खुद भी खुदारा कर दिया, वो भी आपका अपने आप को जानने लग गया कि यार तुम क्या हो, है ना। तो ऐसा होता है, तो फिर उन्हें भी क्या खुद आराइश का जज्बा पैदा हो गया, उनमें भी खुद में क्या सजने संवरने का जज्बा पैदा हो गया। और ऐसा होता है जब किसी छोटे बंदे को कोई बड़ा बंदा मिल जाए, है ना, स्टेटस का, तो लगता है कि नहीं ठीक, अब तो इन्हीं के साथ चलना चाहिए। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, सामने वालों को भी समझना चाहिए, है ना। वो कुछ कहता नहीं जिसका मतलब ये नहीं होता कि भाई कुछ भी चले, ऐसा इन्होंने हसन साहब ने कहा है। बहरहाल हमारा कुछ कहना नहीं, वो सिर्फ आपको बताने के लिए, वरना ठीक है अपने को कोई मतलब नहीं है, आराम से पढ़ते रहो और एग्जाम दे देना। हाँ, बढ़ गई तुमसे तो मिलकर और भी बेताबियां। अब यहाँ और भी खतरनाक बात है, देखिए हम ये समझे थे कि अब दिल को शकीबा कर दिया, शकीबा मैंने संतोष मिल जाएगा, दिल को सुकून मिल जाएगा। शायर कह रहे हैं कि जब ए मेरे महबूब, जब तक हमारी आपसे मुलाकात नहीं हुई थी ना, जब तक सिर्फ हम फोन पे बात करते थे, है ना, जब तक हम सिर्फ फोन पे बात करते थे तो हम ये सोचते थे कि बढ़ गई तुमसे तो मिलकर और भी बेताबियां, कि आपसे मिलेंगे तो दिल की तमन्ना शांत हो जाएगी, यानी दिल में जो ख्वाहिश थी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, कह रहे हम ये समझे थे कि अब दिल को शकीबा कर दिया कि जब हम आपसे मिल लेंगे तो दिल की ख्वाहिशें खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि आपसे मिलने के बाद तो हमारी बेताबियां और भी बढ़ गई, है ना। तो पता नहीं क्या क्या बढ़ेंगी, तो ऐसा बयान कर रहा है शायर इसने। ठीक है, आगे चलिए, अगले शेर में देखिए, पढ़ के तेरा खत मेरे दिल की अजब हालत हुई, इस तरह शौक ने एक हशर बर्पा कर दिया। ठीक है, दो हालात का बयान किया हर शेर में। ठीक है, क्या हुआ, पहला हसरत कह रहा है कि अपनी इज़्तिराबी कैफियत का बयान कर रहा है। माशुका ने महबूब के लिए खत लिखा, गोया के व्हाट्सएप पे मैसेज किया हो आजकल के जमाने में, तो ठीक है, और बड़ा खतरनाक मैसेज चलता है, मैंने सुना है कोई व्हाट्सएप जीबी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो साला डिलीट भी नहीं होता है ना, उसमें वो डिलीट भी नहीं होता वो, है ना। तो ऐसा करते हैं, अब वो ना डिलीट करना चाहे तो होगा भी नहीं। अब वो खत पढ़ेगा, क्या लिखा है,
पढ़ के तेरा खत मेरे दिल की अजब हालत हुई है। मेरे महबूब, जब मैंने तेरा खत पढ़ा, तेरा हाल जाना है, तूने जो अपने हालात बयान किए थे, तो मेरे दिल की अजीब सी हालत हो गई थी, है मेरी अजीब कैफियत हो गई थी। इस खत ने ये आतिश शौक को और बढ़ा दिया। जो दिल में एक आग जल रही थी, मुलाकात की और बढ़ा दिया। इसलिए महबूबा ने बड़ी चटपटी बातें लिखी थी, है ना, तो और बढ़ गई। इस तरह शौक ने एक हशर बर्पा कर दिया, और इज़्तिराब को माने परेशानी, ठीक है। तो हमारे मिलने, दिल के अंदर जो इज़्तिराब थी, परेशानी की हालत बन चुकी थी, उसने ऐसा ऐसा कर दिया जैसे कयामत के दिन एक हशर बर्पा होगा ना, लोग परेशान होंगे, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। देखिए कितना खतरनाक बात मार रहा है ना। तो ऐसा इज़्तिराब पैदा होता है कोई, कयामत का मंजर तो अल्लाह रहम करे बहुत खतरनाक होगा, और इसके दिल में ऐसा मंजर पैदा हो रहा है एक खत को पढ़कर, एक मैसेज को पढ़कर। तो बहरहाल ऐसा इसका कहना है कि जैसा कि हमारे दिल में कयामत बर्पा पैदा हो गई हो, कयामत हो गई हो, सनद तशबीह को बयान किया है, अपने दिल के महशर को कयामत के महशर से, अपने दिल के हालात को कयामत के हालात से तशबीह दी है। उपमा अलंकार, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज किया है दिल को, दिली कैफियत को, अपने हार्ट प्रॉब्लम को, ठीक है। द डे ऑफ रिसरेक्शन, कयामत के दिन से क्या तशबीह दी है। हम रहे यहां तक तेरी खिदमत में सरगरम नियाज। लो भाई साहब, बिल्कुल सरे हम तस्लीम किया हुआ है। तुझको आखिर आशनाए नाज भेजा कर दिया। हसरत महबूब की नाज बरदारियों का तज़किरा करते हुए कहते हैं कि मैंने महबूब की खिदमत में बहुत नियाजमंदी दिखाई, यानी हम तेरी खिदमत में हमेशा क्या सरगरम नियाज रहे हैं, सरे हम तस्लीम किए हुए, जैसे आपने कहा हमेशा आपकी मानते रहे, ठीक है। और उसकी नाज बरदारी की कि वो बेजा नाज करने लगा। लेकिन जब ज्यादा हमने की, ज्यादा हमने उसके क्या है ना, तो क्या बोलते हैं, खिदमत की, मोहब्बत की, उनसे क्या ज्यादा अपना लगाव दिखाया, तो फिर वो नाजो नखरे करने लगा। तो यही मतलब है, तुझको आखिर आश ने नाज भेजा कर दिया है। हमारा जानने के बाद तुझे हमसे बिल्कुल ही ज्यादा ही कुछ नाजो नखरा करने लग गया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मैं हुआ हूँ सोचना चाहिए आशिक ने सब कुछ बता दिया तो तुम उन्हीं को यूज करने लगो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, कभी तुम भी हसरत के शेर पढ़ पढ़ के देखो। अब नहीं दिल को किसी सूरत किसी पहलू करार, इस निगाह नाज ने क्या किया, क्या सिहर ऐसा कर दिया। देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है सहर और एक होता है सिहिर। सहर के माने होते हैं सुबह और सिहिर के माने होते हैं जादू। देखिए आप जो बहुत कमेंट करते हैं सर वर्ड भी नहीं बताते, इनमें ऐसा कोई वर्ड है नहीं जो आपको बताया जाए, ठीक है। जो होता है मैं खुद बता देता हूं, ठीक है, और उसका दूसरा भी बता देता हूं। अब तुम कहो कि अब का मतलब क्या होता है, नहीं का मतलब क्या होता है, दिल का मतलब क्या होता है। भाई दिल का मतलब हो, सबका मतलब पता रहता है आपको। सूरत किसको कहते हैं, और कौन सा इसमें बताना, करार, पहलू, बगल है, करार पाना किसी चीज को। तो ये तो नाज नाज बार बार आ जाए, नाजो अंदाज, नाजो नियाज, नाजो नखरे, है ना। तो ऐसा भी नहीं कि आपको हर लाइन में उस मतलब का बताया जाए। तो भाई इतना तो आपको कॉमन सेंस भी होना चाहिए, पता भी होता है, याद भी रहता है। अब नहीं दिल को किसी सूरत किसी पहलू करार। हसरत अपनी मोहब्बत को बयान करते हैं, महबूब की निगाहों में लुत्फ और मोहब्बत की झलक नजर आती है। उसकी निगाहों ने मुझ पर एक जादू कर दिया कि अब नहीं दिल को किसी सूरत किसी पहलू करार के, मेरी महबूब की जो निगाहें हैं, मेरी महबूब की जो आतिश भरी नजरें हैं, उसने मेरे दिल पर एक खास जादू कर दिया कि मेरा दिल को कहीं करार ही नहीं मिल रहा। करार क्या माना, सुकून नहीं मिल रहा है ना, दिल में कोई चैन नहीं मिल रहा है ना। नहीं मिल रहा तो क्या होगा भाई, जिसकी वजह से मेरे दिल को किसी सूरत करार नहीं आता, और मोहब्बत एक मुस्तकिल तड़प बनकर सीने में मौजूद है। उस निगाह नाज ने क्या सिहिर ऐसा कर दिया, उस निगाह नाज है, उस मेरी खुशनुमा आंखों वाली महबूबा ने कौन सा जादू कर दिया हम पर, क्या फूंक मार दिया ना, कि जिससे हमारा क्या दिल लगना बंद हो गया। ऐसी महबूबा कोई पढ़ी लिखी आलिमा होगी, है ना, मार दिया होगा कुछ पढ़कर, है ना। तो ऐसा होगा, हो जाता है ऐसा। इश्क से तेरी जहां इश्क से तेरे बढ़े क्या 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 दिलों के मर्तबे, महर जर्रों को किया कतरों को दरिया कर दिया है। इश्क से तेरे बढ़े क्या क्या दिलों के मर्तबे, के अपने महबूब के बारे में कर रहा है कि मेरे महबूब, जिन बंदों ने भी मेरे महबूब तुझसे, जिसने भी इश्क किया, जिसने भी तुझसे दिल लगाया, उसका मर्तबा कहां से कहां बढ़ गया। इश्क हकीकी का बयान है यहाँ पर, ठीक है, स्टार्टिंग में। इसलिए कि जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला से इश्क करता है ना, अल्लाह का हो जाता है, तो सारी दुनिया उसकी हो जाती है ना। अगर तुम सारी दुनिया को अपना फॉलोअर बनाना चाहो तो कभी नहीं बना सकते, ठीक है। पूरी दुनिया को कभी तुम राजी नहीं कर सकते, ठीक है। तो तुम अल्लाह के हो जाओ, लोग तुम्हारे हो जाएंगे।
तो ये कह रहा है इश्क से तेरे बड़े क्या क्या दिलों के मर्तबे, ए मेरे महबूब, ए मेरे खुदा, जिन्होंने तुझसे इश्क किया, तुझसे मोहब्बत की, उनके दिलों के मर्तबे तुमने कितने बुलंद कर दिए। महर जर्रों को किया, कतरों को दरिया कर दिया। कि तेरे इश्क ने महर यानी छोटे छोटे जर्रात को, महर यानी चांद को चांद बना दिया। छोटे छोटे चमकदार जर्रात थे, उनको क्या बना दिया? चांद बना दिया। और कतरों को दरिया बना दिया, यानी जो कुछ ना थे उन्हें बहुत कुछ बना दिया। क्या क्या कहना है? जो कुछ ना थे लोगों की नजर में, उन्हें आपने बहुत कुछ बना दिया। और ऐसा होता है इश्क के मजाजी में, बिल्कुल नहीं होगा कि तुम किसी से मोहब्बत कर लो तुम बहुत कुछ बन जाओगे। कुछ नहीं बनोगे, बस कुछ दो चार डोलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना? बस दो चार हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। आगे देखिए, क्यों ना हो तेरी मोहब्बत से मुनव्वर जानो दिल। मुनव्वर के माने होता है रोशन, जानो दिल आप जानते हैं, जान दिल है जिगर। अच्छा, शमा जब रोशन हुई घर में उजाला कर दिया। शमा चराग है, आप जानते हैं जब शमा, वो इसमें सनद तशबीह है, मोहब्बत को शमा से तशबीह दी है। शायर कह रहा है कि ए मेरे महबूब, तुमसे हम मोहब्बत करें और हमारा दिल रोशन ना हो, हमारी जान रोशन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए कि जब हम घर में शमा जलाएंगे, चराग जलाएंगे, चराग जलने के बाद क्या घर में रोशनी होगी? भाई क्या तो अंधेरा होगा या रोशनी होगी? जब चराग जल जाएगा तो रोशनी तो होगी ही ना। तो यही शायर कह रहे हैं कि जिस तरह शमा के जलने के बाद घर में उजाला हो जाता है, ए मेरे महबूब, इसी तरह अगर हम तुमसे मोहब्बत करें, तेरे हो जाएं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा दिलो जान रोशन ना हो? है, जरूर हमारे दिलो जान रोशन होंगे। है, आगे देखिए, तेरी महफिल से उठाता गैर मुझको क्या मजाल, देखता था मैं कि तूने भी इशारा कर दिया। अब देखिए, गैर मतलब कोई दूसरा, मजाल मतलब हिम्मत, और तो कोई ऐसा वर्ड नहीं है। हसरत कहते हैं मेरे महबूब, हम तेरी महफिल में बैठे हैं और तेरी महफिल में आकर हमें कोई दूसरा आके उठा दे, ऐसी किसी में हिम्मत नहीं है। ना कहते ना, हाउ कैन यू डेयर टच माई बॉडी, है, तो कहते ना कोई हमें टच कर दे, हमें उठा दे, हम आपको सुन रहे हो, अपने महबूब के दीदार कर रहे हो ना किसी जागरण में बैठ के, है, और वहां से आके तुम्हें कोई उठा दे, ऐसा हो सकता है? लेकिन वो तो तब मुमकिन हुआ कि जब मेरे महबूब तूने भी आंखों से इशारा कर दिया कि ठीक है कहीं यहाँ से चले जाओ, है ना? होता है ना कई बार। तो मेरे तेरी महफिल से उठाता गैर मुझको क्या मजाल, कोई दूसरा खड़ा कर दे, हिम्मत ही नहीं है। देखता था मैं कि तूने भी इशारा कर दिया है, लेकिन हम क्या करते जब मेरे महबूब तूने भी हमारी तरफ आंखों से इशारा कर दिया है कि ठीक है, यू नाउ गो। सब गलत कहते थे लुत्फ यार को वजह सुकून, सब गलत कहते थे लुत्फ यार को वजह सुकून, सुकून की वजह, लुत्फ यार, ठीक है, दोस्त है तो महबूब है, महबूब का लुत्फ। दर्द दिल उसने तो हसरत और दूना कर दिया। शायर कह रहे हैं, हसरत कह रहे हैं कि लोगों को बमूजब महबूब के किसी हाल पर मेहरबान है। अच्छा, शायर कह रहे हैं कि लोगों को ये तस्वुर गलत है, इन लोगों को ये सोचना गलत है कि जो ये कहते हैं कि महबूब की निगाह लुत्फ ने दिलों के जो दर्द हैं वो दूर कर दिया है, दिलों के अंदर जो दुख दर्द हैं, रंज हैं, उन सबको खत्म कर दिया है। बल्कि ऐसा नहीं है, दर्द दिल उसने तो हसरत और दूना कर दिया, बल्कि महबूब की जो नजरें हैं ना वो तो और भी खतरनाक है, बल्कि दिल का दर्द और भी बढ़ जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है। और इश्क में जितनी ज्यादा बातें इश्क की होगी ना, इश्क उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, इश्क उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। आप जिस चीज की जितनी ज्यादा बातें करेंगे उस चीज के बारे में आप उतने ही ज्यादा क्या है अंदर तक चले जाएंगे। आप अगर पढ़ाई की बातें करेंगे, एग्जाम में बार बार प्रैक्टिस करेंगे, रिपीट करेंगे, आपके नंबर अच्छे आएंगे। इसलिए आप इन गजलों को पढ़ लीजिए बस और समझ लीजिए, और इसके बाद एग्जाम जो आपका है 23 तारीख का सेकंड शिफ्ट में, ठीक है, अच्छे से आपको एग्जाम देना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।